अभी हम पढ़ेंगे आंग्ल प्राच्य विवाद के बारे में, ठीक है ना। तो आंग्ल प्राच्य के विवाद के बारे में देखते हैं क्या। जो H.H. विल्सन था, ये आंग्ल के तरफ था कि प्राच्य के तरफ था? तो ये प्राच्य की तरफ था, ठीक है। ये बताइए, लॉर्ड मिंटो था, वो प्राच्य की तरफ था आंग्ल की तरफ था? मिंटो प्राच्य की तरफ था, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स आंग्ल की तरफ था प्राच्य की तरफ था? तो प्राच्य की तरफ था, ठीक है। लॉर्ड मुनरो किसके तरफ था? आंग्ल के तरफ था, है ना। लॉर्ड मैकाले किस तरफ था? आंग्ल दल के तरफ था। किसने कहा यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है? ऐसा मैकाले ने कहा, ठीक है। अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि समाज के जो धनी लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, उनको शिक्षित कर दिया जाए, वही नीचे वाले को शिक्षित कर देंगे, ठीक है। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? तो लॉर्ड मैकाले ने किया, ठीक है। अच्छा, लॉर्ड मैकाले ने तो अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इसका घोषणा किसने किया? तो इसका घोषणा लॉर्ड ऑकलैंड ने किया, ठीक है ना। अब ये देखिए, शिक्षा का माध्यम और स्वरूप को निश्चित करने के लिए एक सामान्य समिति बनाया गया। उस समिति में कितने सदस्य थे? 10 सदस्य थे, ठीक है ना। ये 10 सदस्य में 2 दल थे, और दोनों के बीच में कौन सा विवाद था? तो 10 सदस्य में 2 दल थे, दोनों के बीच यही विवाद था कि भैया जो प्राच्य विद्या रखा जाए कि आंग्ल विद्या रखा जाए। तो H.T. प्रिंसेप प्राच्य विद्या के थे या आंग्ल विद्या के? तो H.T. प्रिंसेप प्राच्य विद्या के थे। H.T. प्रिंसेप थे कौन? तो H.T. प्रिंसेप लोक शिक्षा समिति के सचिव थे, ठीक है ना। अच्छा, ये जो प्राच्य वाले थे, यानी कि जो भारतीय भाषा वाले थे, ये लोग विज्ञान के अध्ययन को महत्व देते थे कि नहीं देते थे? तो विज्ञान के अध्ययन के महत्व देते थे, लेकिन कहते थे कि भैया जो भी पढ़ना है अपने लैंग्वेज में पढ़ना है, ठीक है ना। एक एल्फिंस्टन था, ये आंग्ल विद्या का था या प्राच्य विद्या का? तो ये आंग्ल विद्या का था, ठीक है। एल्फिंस्टन आंग्ल विद्या का था। जो शिक्षा के स्वरूप और माध्यम निश्चित करने के लिए जो समिति बनाएगी, उसमें कितने सदस्य थे? तो उसमें 10 सदस्य थे, ठीक है। आगे बताइए, हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके प्रयत्न से हुई? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना 3 लोगों के प्रयत्न से हुई। एक इंडियन थे, 2 अंग्रेज। इंडियन कौन थे? राजा राम मोहन राय। अंग्रेज कौन थे? तो हेयर एंड डफ। हेयर का पूरा नाम डेविड हेयर और डफ का पूरा नाम अलेक्जेंडर डफ। शिक्षा में धर्मनिरपेक्षता को किस अंग्रेज ने महत्व दिया? डेविड हेयर ने, ठीक है। पहली बार किस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए? चार्टर अधिनियम 1813। आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का भारत में प्रसार करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ईसाई मिशनरियों को। प्राच्य विद्या का समर्थक कौन था? प्रिंसेप, ठीक है। प्रिंसेप तो था ही, विल्सन भी था, हाँ। प्रिंसेप और विल्सन प्राच्य विद्या का था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कैसे पड़ी? 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र के द्वारा, है ना। ग्राम शिक्षा योजना किसने तैयार किया? जेम्स थॉमसन। किस गवर्नर जनरल के समय अंग्रेजी शिक्षा आरंभ हुई? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कहाँ और कब हुई? रुड़की में हुई। और कब हुई? सो आज़ादी के 100 साल पहले, 1847 में। ग्रांट मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? बम्बई में हुई। अच्छा, फोर्ट विलियम कॉलेज बंद हो गया तो उसके स्थान पर असैनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण कहाँ देने जाने लगा? हेलबरी, इंग्लैंड में। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच को, ठीक है ना। तो जो स्मरण पत्र था, मैकाले ने जो 2 फरवरी 1835 को अपना महत्वपूर्ण स्मरण पत्र को परिषद के सामने रखा, उसे किसने स्वीकार किया? तो विलियम बेंटिक ने स्वीकार कर लिया। जनरल विलियम बेंटिक ने जब मैकाले का स्मरण पत्र स्वीकार कर लिया, तो इसके तहत
भारत में शिक्षा का माध्यम किस भाषा को बनाया गया? अंग्रेजी भाषा को। अच्छा, लॉर्ड हार्डिंग ने आगे चलकर अंग्रेजी शिक्षा को और महत्वपूर्ण बना दिया। कैसे? क्योंकि लॉर्ड हार्डिंग ने कहा जितना भी सरकारी पद है, सार्वजनिक पद है, वो प्रतियोगिता परीक्षा से भर जाएंगे और उसमें अंग्रेजी के ज्ञान को प्राथमिकता दी जाएगी, है ना। क्या आगे चलकर सरकारी नौकरी के लिए अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया? हाँ, आगे चलकर सरकारी नौकरी के लिए अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया, है ना। ग्राम शिक्षा योजना किसने तैयार किया? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स थॉमसन ने। यह पश्चिमोत्तर भारत में था। इसके तहत क्या किया गया? तो ग्राम शिक्षा योजना के तहत क्या किया गया कि छोटा छोटा अंग्रेजी स्कूल को बंद करवा दिया गया और वहाँ पर देसी भाषा में लैंग्वेज दिया गया। और तो फिर अंग्रेजी शिक्षा कहाँ पढ़ाया गया भाई? तो अंग्रेजी शिक्षा कॉलेज तक सीमित कर दिया गया, ठीक है।